Hello friends, how are you? Today we read about the William Shakespeare. William Shakespeare was born on 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616. यानी कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और उनकी डेथ भी 23 अप्रैल 1616 में हो गई थी। विलियम शेक्सपियर 1564 और 1616। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, एक संक्षिप्त परिचय हम इस वीडियो में जो है विलियम शेक्सपियर का एक संक्षिप्त परिचय और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो हमारे आने वाले टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम और जूनियर भर्ती के लिए यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेस्ट करते रहें और लर्न करते रहें। ओके, कम टू द पॉइंट। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Shakespeare is recognized all the world over as the greatest poet and dramatist. He is honored as the prince of poets and king of dramatists. देखिए, कवियों में ये क्या कहलाता है? विलियम शेक्सपियर जो है कवियों में प्रिंस और किंग ड्रामाटिस्ट यानी कि नाटककारों में ड्रामाटिस्ट का किंग कहलाता है। ठीक है। Paying a glowing tribute to him, Ben Jonson said he was not of an age but for all time. और देखिए, बेन जॉनसन इन्हें ये कहते हैं कि he was not an age, वह कोई एज या कोई उम्र में नहीं है, ठीक है, but for all time, और वह क्या है? हर समय। यानी कि विलियम शेक्सपियर जो हैं एक एवरग्रीन प्लेराइट, पोइट्स and dramatist. Okay, he is the crown and glory of the English stage. और इंग्लिश स्टेज के वे क्राउन है, ताज हैं, एक ग्लोरी है, चमक है। फॉर मोर देन 300 years his reputation has remained constant and steadfast. Okay, देखिए, हम इसके ब्रीफ इनके संक्षिप्त में ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग अब आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे। आप देखिए यहाँ से, विलियम शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्टेटफोर्ड ऑन A1 ऑन 23rd अप्रैल 1564। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म जो था 23 अप्रैल 1564 में स्टेटफोर्ड ऑन A1 में हुआ था। यानी कि A1 क्या है? वहाँ एक रिवर है जहाँ एक स्ट्रेटफोर्ड का इलाका उस रिवर के पास सिचुएटेड है। देखिए यहाँ से, ही मैरिड एन हाथवे इन 1583। देखिए, इन्होंने जो है एन हाथवे से जो शादी की थी वो 1583 या 1582, यानी कुछ किताबों में 1582 है तो कुछ में 1583 है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर 1583 हो तो 1583 लगाना, 1582 है तो 1582 लगाना। ओके, 1582 है 1583 में। ठीक है। ही डाइड ऑन द 26 अप्रैल 1660। अब देखिए, यहाँ जो है बहुत से जो लर्नर्स हैं वो ये कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है ये वो 26 अप्रैल में हुई, यानी 26 अप्रैल 1616 में हुई है। लेकिन 1616 जो है इनकी वहाँ जो जहाँ ये समझो जो कब्रिस्तान था, जो इनका जैसे कि ईसाइयों के कब्रिस्तान होते हैं उन पर जो डेट डली होती है तो वो डली हुई है, जबकि इनकी जो कन्फर्म मृत्यु है वो 23 अप्रैल 1616 में है। ठीक है। तो ही डाइड ऑन द 26 अप्रैल 1660 एंड वाज बुरिड एट द पेरिस चर्च। और पेरिस चर्च में इनको
वहाँ दफना दिया गया था। तो जो दफनाया गया था यानी कि जब उसमें उनकी डेट जो डाली गई थी तब 26 अप्रैल 1616 थी, और जबकि इनकी जो कंफर्म डेट है वो 23 अप्रैल 1616 है। अदरवाइज़ कोई सा भी एक ही ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए आपको एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, या तो 26 अप्रैल 1616 होगा या फिर 23 अप्रैल 1616 होगा। ओके। शेक्सपियर वर्क्स। शेक्सपियर रोट इन ऑल 37 प्लेज। देखिए शेक्सपियर ने जो है 37 यानी कि 37 प्ले लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, 2 नरेटिव पोएम्स और 2 लॉन्ग पोएम लिखी हैं, एंड 154 सोनेट्स और 154 सोनेट लिखे हुए। दे आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दिए हैं। देखिए ये कॉमेडीज। लव्स लेबर लॉस्ट, इनकी कॉमेडी है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टाइमिंग ऑफ द श्रू, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलस एंड क्रेसिडा। ये सब क्या इसके कॉमेडीज़ हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेजेडी। ट्रेजेडीज़ में है टीटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, अथोलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, कोरलियोनस और टाइमन ऑफ एथेंस। देखिए जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की वो 4 हैं, हैमलेट, अथोलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये इसकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं। किसकी? विलियम शेक्सपियर की। देखिए हिस्ट्री प्ले, जो हिस्ट्रिकल प्लेज हैं वो हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, हेनरी 6 पार्ट सेकेंड, हेनरी 6 पार्ट थर्ड, हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट, हेनरी 4 पार्ट सेकेंड, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी 8, हेनरी 5, किंग जॉन। ये सब क्या है इसके हिस्ट्रिकल प्लेज। तो स्टूडेंट्स इसे कंटेस्ट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए रोमांसेस, जो इसके रोमांस हैं तो क्या है, नंबर 1 विंटर्स टेल, सिम्बलाइन, पैरिसल्स और टेम्पल्स। ये सब क्या है इसके रोमांस। अब देखिए नरेटिव पोएम्स, इसकी 2 नरेटिव पोएम हैं, वीनस एंड एडोनाइस और रैप ऑफ लुक्रेस, और सोनेट्स 154 इसके सोनेट्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है शेक्सपियर was born on Stratford on Avon. Stratford was the name of the town where he was born. What was Avon? देखिए शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था वो स्ट्रेटफोर्ड एवन में हुआ था, और जो स्ट्रेटफोर्ड द नेम ऑफ द टाउन, यानी कि स्ट्रेटफोर्ड जो है उस कस्बे का, उस शहर का नाम था। वेयर ही वाज बोर्न, जहाँ ये जन्मा था। व्हाट वाज एवन, एवन क्या है? तो देखिए ए रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रेटफोर्ड वाज सिचुएटेड। एवन क्या है? एक रिवर का नाम है जिसके किनारे स्ट्रेटफोर्ड टाउन जो कस्बा था जो उसके किनारे स्थित था। किसके? एवन। तो एवन क्या है? ए रिवर, एक नदी। How many plays did Shakespeare write in all? 37. How many sonnets did Shakespeare write in all? 154. What is Shakespeare's Venus and Adonis? देखिए शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनाइस क्या है? ए नरेटिव पोएम है, ए लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ठीक है, 2 उसने नरेटिव पोएम्स लिखी हैं, वीनस एंड एडोनाइस और रेप ऑफ लुक्रेस। ओके, तो व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनाइस? ए नरेटिव पोएम। 5. टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis? देखिए अपनी जो पहली
नरेटिव लॉन्ग पोएम्स है वीनस एंड एडोनाइट्स किसको डेडिकेट कर देता है? एयर ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, जो एयर ऑफ साउथहैम्पटन है इसको ये अपनी लॉन्ग नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनाइट्स को न्यौछावर कर देता है। Who wrote the malicious pamphlet entitled A Groat's Worth of Wit Bought with $1,000,000 of repentance against Shakespeare? तो रॉबर्ट ग्रीन। Who called Shakespeare an upstart crow beautified with our feathers? तो रॉबर्ट ग्रीन। Who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek? तो बेन जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे। नमा है Who said Shakespeare has only heroines and no hero? कौन कहता है कि शेक्सपियर सिर्फ हीरोइन रखता है और कोई हीरोज नहीं रखता? तो वो कौन है? रुस्किन। Dryden's play All for Love is based on one of Shakespeare's play on which of the following plays Antony and Cleopatra? ड्राइडन एक नाटक लिखते हैं जो ऑल फॉर लव्स जो किस शेक्सपियर के एक नाटक पर क्या करता है? आधारित है। तो वो कौन सा शेक्सपियर का नाटक? एंटनी एंड क्लोपेट्रा। ओके, अब देखिए 11 क्वेश्चन। शेक्सपियर्स किंग्स लियर was given a happy ending by one of the following playwrights. Identify the playwright. Nahum Tate. 12. The phrase "What's in a name" occurs in Romeo and Juliet. The title of the novel The Sound and the Fury reminds us of Shakespeare's Macbeth. In which of the following plays does Shakespeare attack the Puritans? Twelfth Night. Next है 15. Age cannot wither her, nor custom stale. About whom are these lines spoken? Cleopatra. Imogen is the heroine of Cymbeline. Aldous Huxley took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare's to Tempest. Who is the author of the critical work Shakespeare's Sonnets Reconsidered? Samuel Butler. Who has written Tales from Shakespeare? चार्ल्स। देखिए टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है चार्ल्स ने अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ लिखी है। तो यदि चार्ल्स के साथ विद मैरी लैम्ब भी आती हैं तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि शेक्सपियर ने लिखी है। शेक्सपियर वो चार्ल्स ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये एक प्रोज वर्क है चार्ल्स लैम्ब का उनकी बहन मैरी लैम्ब के साथ। ओके, तो हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? चार्ल्स विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब। ओके, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? डॉक्टर जॉनसन। Who has written the critical books Characters of Shakespeare's play? Hazlitt. Sweet are the uses of adversity. In which play does this line appear? As You Like It. Frailty, thy name is woman. In which play does this line occur? Hamlet. Neither a borrower nor a lender be forlorn oft loses both itself and friend. These lines are quoted from Hamlet. Who speaks these lines? Polonius.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. There's a divinity that shapes our ends rough hew them how we will. From which play are these lines quoted? Hamlet. Name the play in which the hero dies at the end of the fourth act, but the play continues to the fifth act. Antony and Cleopatra. Name the play in which the hero and heroine dies together. Romeo and Juliet. Which of the following is not a Roman play? तो टिमोन ऑफ एथेंस ये एक रोमन प्ले नहीं है. नेक्स्ट है कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स. द वैलियंट never test of death buttons. From which play are these lines quoted? Julius Caesar. Life's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. From which play are these lines quoted? Macbeth. The quality of mercy is not strength, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place vanneth. It is 'tis blessed, it blessed him that gives and him that takes. Whose speech is this? Portia. Next है the lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact. These lines are quoted from A Midsummer Night's Dream. Who speaks these lines? तो Theseus. Next है this royal throne of king, this sceptred ills, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden demi paradise. Who expresses these sentiments in Richard II, John of Gaunt. Next question है who is the messenger of the fairies in the Tempest? तो Ariel. What is Rape of Lucrece? A narrative poem. In which play does Hermione appears as the heroine? तो Winter's Tale. We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. Who speaks these lines? Prospero. He was not of an age, but for all times nature herself was proud of his designs. Who prizes Shakespeare in these words? Ben Jonson. He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul. Whose observation is this? Dryden's. Shakespeare is the grandest things we have yet done. Indian Empire will go at any rate someday, but this Shakespeare does not go. He lasts for ever with us. We cannot give up our Shakespeare. Who holds this view? Carlyle. तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में जो उसका परिचय था उसके बारे में
उसकी डेथ और उसके जन्म के बारे में हमने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिए, और इसके जितने भी शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते थे वो सब पढ़ लिए हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लें और लर्न कर लें। ये आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए और आपके जूनियर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो भी आपको इसका वर्क है वो हम समय समय पर कराते रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।